वेलकम बैक बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब क्या है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये मान लो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और इसकी टू साइड्स गिवन है। वन है 18 सेंटीमीटर, अदर 10 सेंटीमीटर। तो इसको मान लिया ए 10 सेंटीमीटर, ए के अपोजिट ए मान लिया, बी के अपोजिट बी वाली मान ली। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर ए से सी तक। ये साइड, ये सी साइड, ये साइड क्या मान ली, सी साइड। और इसका पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम कितना गिवन है, 42। तो क्या मान लिया हमने, लेट दी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू सी मान लिया हमने। क्या मान लिया, सी मान लिया। अब पेरीमीटर क्या है 42। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का क्या होता है सम। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। P की वैल्यू क्या है 42, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। a क्या है 18, b क्या है 10, c की हमें फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28। c की वैल्यू ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, और c की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। ये लेंथ क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों लेंथ आ गई, तीनों साइड्स आ गई। तो हीरोन्स फार्मूले से अगर तीनों साइड्स पता हो तो हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है भाई, हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ए इक्वल टू, ए का मीनिंग एरिया, ये एरिया है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। एस की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी का मतलब हाफ होता है। तो पेरीमीटर 42 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 21, एस की वैल्यू 21। तो यहाँ पर 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है 18, फिर एस की 21, बी की वैल्यू क्या है 10, ये पुट कर दी। एस की वैल्यू 21, सी की वैल्यू क्या है 14, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी। 21 एज इट इज, इनको माइनस करेंगे 3 आएगा। 21 माइनस 10 11, इन दोनों को माइनस करेंगे 7। हमारे पास अब क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं 21 को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए कैंसिल, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसलिए इसको ब्रेक कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 3 और 3 एज इट इज, 11 भी एज इट इज, 7 भी एज इट इज। अब देखो ऐसे ऐसे ब्रेक करने से 7 का स्क्वायर बन जाएगा, 11 का स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया ना, स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 7 स्क्वायर अलग और 3 स्क्वायर अलग। अब ये रूट सब पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इन दोनों पे। और ये यहाँ पर क्या है 11 है, तो 11 का रूट क्या है एज इट इज। तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या हो गया, इसका रूट कैंसिल हो गया, 7 मल्टीप्लाई 3 21, और इसका रूट एज इट इज रूट 11। ये क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, पूरे ट्रायंगल का ये वाला एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये ट्रायंगल कितना स्पेस घेरती है, ऑक्यूपाई करती है, वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है तो एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर है स्क्वायर, यहाँ पर मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर फीट होता है तो फीट स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रीड करो बुक में से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1।
क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन 5th, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है, वो रेशियो गिवन है, क्या रेशियो है, 12:17:25, और इसका पेरीमीटर क्या गिवन है, P4 पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। वही फाइंड आउट करना, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बार साइड्स गिवन नहीं है, साइड्स का क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो अरे बच्चों कैसे करेंगे, साइड्स का रेशियो गिवन है, तो रेशियो से हम क्या निकाल लेंगे, साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो क्या है, 12:7:25, तो मैं फर्स्ट साइड को क्या मान लेता हूं, लेट दी साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल लगा दिया मैंने, इक्वल टू क्या मान लिया, 12x 17x 25x, साइड्स क्या मान ली, 12x 17x 25x, क्योंकि इन सब का रेशियो जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 12:7:25 आएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x से x कैंसिल, इसका रेशियो ये आएगा, ठीक है। रेशियो को क्या मान लिया, x मान लिया, ये बोल सकते हो। अब पेरीमीटर गिवन है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। पेरीमीटर ये लिखना आपने, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, 540, ये गिवन है क्वेश्चन में। सम कर देते हैं सभी साइड्स का, 12x + 17x + 25x। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और वो वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, तो किसकी आ जाएगी, साइड्स की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो ये प्रोसेस है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऐड कर लो, देखो यहाँ पर क्या है, 10 10 और 20, पहले ऐसे ऐड कर लो, तो क्या आएगा यहाँ पर 20 और 20 40 हो जाएगा। अब क्या करूं, 2 7 9 9 और 5 है, कितना आएगा 14, तो यहाँ पर 54 बचेगा हमारे पास। 54 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 54। इधर क्या है, इससे डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ गई हमारे पास, x = 10। अब साइड्स क्या आ जाएंगी, साइड्स यहां से क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगी साइड से, सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 170 250, x की वैल्यू पुट करेंगे ना, मतलब सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अब एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया निकाल सकते हैं, अगर तीनों साइड्स हमें पता है, लेंथ पता है तीनों साइड्स की, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया, किसकी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से। तो पेरीमीटर हमें पता है, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 270 आ जाएगा हमारे पास। एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, सभी वैल्यू पुट कर दो, तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, S की वैल्यू क्या है 270 माइनस ए कौन सी है, फर्स्ट साइड ये है, ठीक है, 120 माइनस 120 इंटू S की वैल्यू क्या है 270 माइनस P की वैल्यू, ये B की वैल्यू है 170 इंटू S 270, C की वैल्यू, ये C की वैल्यू 250। इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे, अंडर दी रूट 270 इंटू, इन दोनों को माइनस करो, ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आएगा 150 आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 150, आगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आएगा,
आगे माइनस करेंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई में है सभी। अब इसको देखो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 10 होता है हमारे पास। तो ये क्वांटिटी तो बाहर क्या आ गई, 10 आ गई, क्योंकि इसका रूट है ना, तो 10 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 ऐसे लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई 3 और 10 मल्टीप्लाई में कर दिया। ऐसा क्यों करें, क्योंकि अंदर स्क्वायर बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 15 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 और 10 से और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि क्या बन जाए 150। 20 को क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2। सोल्व कर लो। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3, तो बाहर क्या आएगा 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3, ये बाहर आ गया 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा 3 आएगा। 3 का अंदर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये टर्म बाहर आ गई। 10 का क्या बन रहा है, स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 यहां से बाहर आ गया हमारे पास, एक पेयर हो गया ना, तो बाहर आ जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो ये 10 बच गया, ये 5 और ये 2। 10 को क्या लिख सकते हैं वापस ब्रेक करके, 5 मल्टीप्लाई 2। अब 5 ये रहा, 5 रहा, ये रहा, स्क्वायर हो जाएगा, दो पेयर हो गए तो बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि 5 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बाहर 5। एक और पेयर बन रहा है 2 और 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा 2, दो पेयर हो गए तो, ठीक है, एक पेयर हो गया तो बाहर आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 9, इसकी मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा, ये 9000 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा एरिया, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी इसमें, इसको क्या मान लिया था, रेशियो को x अज्यूम। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन, रीड करो एक बार, जब तक क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। स्टेटमेंट को रीड करके हाफ क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ये सभी तुमने क्वेश्चन से ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, जो गिवन है वो लिखते जाओ। आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें पता है क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये मान लो ट्रायंगल क्या है, ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसकी 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। इसको क्या मान लिया, ये लेंथ अगर ए होगी तो ये भी ए सेंटीमीटर होगी हमारे पास। फिर आगे क्या कह रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू, इसका पेरीमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, पी से क्या बन रहा है पेरीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड, और ये इक्वल साइड जो है ये कितनी दे दी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का। 2 साइड गिवन है, पेरीमीटर गिवन, पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से, पेरीमीटर की हेल्प से। देखो तो कैसे करना है, ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन, सभी में वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसकी 2 साइड पता है हमें, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल की, पहली ए मान ली, दूसरी बी मान ली, तीसरी सी। यहाँ पर ए और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो ए और बी कितनी इक्वल, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों, ये मान लो ए है और ये बी साइड ले रहे हो, तो ये दोनों इक्वल है और ये क्या है सी साइड है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि फर्स्ट साइड भी 12, सेकंड साइड भी 12, सी थर्ड साइड है, सी क्या है थर्ड साइड, लिख दोगे लेट द थर्ड साइड बी सी, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 30 हमारे पास, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 24,
प्लस सी, यहाँ से थर्ड साइड क्या आएगी, इन दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 30 माइनस 24, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर हमारे पास। अब क्या करेंगे, तीनों साइड हमें पता है ये कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। जो जब क्या हो तीनों साइड पता हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्या फार्मूला है, फिर से लिख लो एक बार, याद हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला। x की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 13/2 क्या आ जाएगा 15 बच्चों। तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, सभी वैल्यू पुट कर दो, s की 15, तो s की 15 माइनस a की 12, यहाँ पर s की 15, b की भी 12 है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे s की वैल्यू 15, c की वैल्यू बच्चों 6, कोई दिक्कत नहीं, सभी वैल्यू अब सोल्व कर लेंगे, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर क्या आएगा 15 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9। अब क्या करो, 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, ऐसे लिख लो, नहीं समझ पा रहे तो 15 को ब्रेक करो, 5 मल्टीप्लाई 3, या 15 को ऐसे ही रखने दो क्योंकि ब्रेक करने का कुछ भी फायदा नहीं है हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसको भी क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दोनों में कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 9, और अंदर में ये 15 रहेगा। इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेयर नहीं बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 2, इसमें एक पेयर नहीं बनेगा, या तो 5 का बनना चाहिए 3 का, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एरिया क्या आ गया, ये एरिया है 9√15 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा एरिया क्या आ गया हमारे पास है 9√15 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल इतने क्या करती है, एरिया स्पेस ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, ठीक है, लेती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई 12.1। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम 12.2 करेंगे, ठीक है। 12.2 पे में यही फार्मूला यूज होगा, उसमें क्या होगा, एक क्वाड्रेटरल गिवन होगा, क्वाड्रेटरल गिवन होगा, उसमें 2 ट्रायंगल बनेंगी, डायगोनल को करेंगे तो 2 ट्रायंगल बनेंगी, तो 2 बार ये फार्मूला यूज करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।